गुड मॉर्निंग बच्चों। इस फिजिक्स की क्लास में इससे पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो हो आवेशीकरण की विधियाँ। इससे पहले आवेशीकरण की कुछ विधियाँ इससे पहले वाले टॉपिक में अपन लिख चुके हैं। पहली होती है घर्षण विधि, दूसरी होती है चालन विधि और तीसरी होती है स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि। तो इस आवेशीकरण की विधियों में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तो लिखेंगे आवेशीकरण की विधियां। पहली है घर्षण विधि। या इसको बोल सकते हैं घर्षण द्वारा, घर्षण विधि या घर्षण द्वारा। जब किसी एक वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर धनात्मक एवं जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश का गुणधर्म प्रदर्शित होता है। जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा है। ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। जब दोनों को आपस में घर्षित करवाएंगे, जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर जाते हैं। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर धनात्मक आवेश आता है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर ऋणात्मक आवेश आता है। कांच की छड़ ये हो जाएगी धनात्मक आवेशित। रेशम
का कपड़ा, ये हो जाएगा ऋणात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में जब घर्षित करवाया जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से धनात्मक आवेश आता है और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ऋणात्मक आवेश आता है। दूसरी विधि है स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि। प्रेरण द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। अब देखो यहां पर वर्ड लिखा हुआ प्रेरण, इसमें जब दो किसी एक पदार्थ को आवेशित या एक वस्तु को आवेशित करना है तो इसमें चालक पदार्थ और अनावेशित पदार्थ, चालक वस्तु जो आवेशित है, एक चालक वस्तु है जो अनावेशित है, दोनों को पास पास रखते हैं, संपर्कित नहीं कराते हैं, संपर्कित नहीं कराते हैं। जब चालक आवेशित वस्तु के पास अनावेशित चालक पदार्थ को लेकर आते हैं तो उनमें ध्रुवीकरण होता है, यानी कि जो अनावेशित चालक पदार्थ है उसमें आवेशों का ध्रुवीकरण होता है। इस कारण से बिना संपर्क में लाए यानी कि निकट रखते हुए अनावेशित चालक पदार्थ को इसमें आवेशित कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित चालक पदार्थ के निकट, अनावेशित चालक पदार्थ के निकट आवेशित चालक लाने पर, किसी अनावेशित चालक पदार्थ के निकट आवेशित चालक लाने पर पदार्थ में उपस्थित आवेशों, पदार्थ में उपस्थित आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। पदार्थ में उपस्थित आवेशों, ये पदार्थ कौन सा है? अनावेशित चालक पदार्थ है। इसमें उपस्थित आवेशों का क्या हो जाता है? ध्रुवीकरण हो जाता है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं
परस्पर संपर्क, वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं, नहीं आती हैं। यानी कि प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं। आवेशित वस्तु के सामने उपस्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का, उपस्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। स्थिर विद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित चालक पदार्थ के निकट आवेशित चालक लाने पर, पदार्थ ये वाला कौन सा है, अनावेशित चालक पदार्थ है, पदार्थ में उपस्थित आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं। आवेशित वस्तु के सामने उपस्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक ऋणात्मक आवेशित वस्तु है, एक वस्तु है अनावेशित चालक। ये एक अनावेशित चालक है। ये कुचालक स्टैंड है। यह एक कुचालक स्टैंड है। सेकेंड स्टेप में इस ऋणात्मक आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के पास में लेकर जाते हैं, तो इसमें उपस्थित आवेशों को क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। देखिए कैसे होगा ध्रुवीकरण। ऋणात्मक आवेशित वस्तु है, इसके निकट संपर्कित नहीं कराते हैं। ये कुचालक स्टैंड है, ये अपनी अनावेशित वस्तु थी। जैसे इसके पास में लेकर आते हैं तो इसमें समान धनावेश और उतने ही क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। हम जानते हैं समान आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के मध्य में आकर्षण होता है। इसमें उपस्थित जितने भी धनात्मक आवेश होंगे ये इस वाले पृष्ठ पर आएंगे, जितने भी ऋणात्मक आवेश होंगे प्रतिकर्षण के कारण इस वाले पृष्ठ पर चले जाएंगे। धनात्मक आवेश इस वाले पृष्ठ पर आए और ऋणात्मक आवेश इस वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं। यहाँ लिखेंगे पास लाने पर। क्या करने पर, पास लाने पर।
स्टेप नंबर 3। अब देखो यहां से इस वाले आवेश को अपन को क्या करना है, यहां से हटाना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इस वाले वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं, अर्थिंग कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी से इसको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। ये अपना वही कुचालक स्टैंड, अर्थ से। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर। अब क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे चौथी स्टेप के अंदर। इसके निकट रखते हुए अर्थिंग को यहां से हटा देंगे, ये कुचालक स्टैंड, क्योंकि ऋणात्मक आवेश कहां चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। इससे अगली स्टेप में, पांचवी स्टेप में करेंगे, इनको अपन क्या करेंगे, दूर दूर लेकर जाएंगे। जैसे ही दूर लेके जाएंगे तो इस वाले का प्रभाव इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये धनात्मक आवेश इस वाली वस्तु में क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। यहाँ लिखेंगे दूर करने पर, पहले पास पास थे, अब क्या करेंगे, दूर करेंगे। ये कुचालक स्टैंड और धनात्मक आवेश इस वाली वस्तु में एक समान रूप से फैल जाएगा। ये कौन सी वस्तु हो जाएगी, धनात्मक आवेशित। देखिए विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हुई कि नहीं हुई। यहां पर अपन ने इसको कहीं पर भी टच नहीं करवाया है, स्पर्श नहीं करवाया है, सिर्फ क्या रखा है, पास में लेकर आए हैं। ये ऋणात्मक वस्तु इसके पास में लेकर आए थे, तो कौन सी आवेशित वस्तु मिली है, धनात्मक आवेशित वस्तु हमको प्राप्त हुई है। इसलिए प्रेरण विधि में धनात्मक आवेशित वस्तु अपन जस्ट विपरीत प्रकार का आवेश दूसरी वस्तु पर मिलता है। यदि ये वाली वस्तु धनात्मक आवेशित होती तो इस वाली वस्तु पर कौन सा आवेश आता, ऋणात्मक आवेश आता। तीसरा है चालन द्वारा। चालन द्वारा का मतलब है प्रेरण विधि में दो वस्तुओं को पास में रखा था और चालन विधि में क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं। और इसमें आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। तो लिखेंगे इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर परस्पर संपर्क में
लाने पर, परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। आवेश समान रूप से फैल जाता है। अब देखिए, ये मेरे पास एक अनावेशित वस्तु थी। अनावेशित चालक वस्तु है। कौन सी वस्तु है? अनावेशित चालक वस्तु है। यानी कि अनावेशित चालक वस्तु का मतलब जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश होते हैं। जितने धनात्मक आवेश उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं। एक मेरे पास आवेशित वस्तु है ऋणात्मक, एक मेरे पास आवेशित है, आवेशित वस्तु ऋणात्मक आवेशित वस्तु है। जैसे ही इनको पास में लेकर आएंगे, जैसे ही इनको पास में लेकर आते हैं संपर्कित, इन दोनों को संपर्कित कराया। इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों में प्रतिकर्षण बल का मान क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। फिर इनको क्या करेंगे? अगली स्टेप में दूर दूर करेंगे। तो ये कौन सी आवेशित हो जाएगी? ऋणात्मक आवेशित। ये अपनी ऋणात्मक आवेश दोनों को दूर दूर करा तो कौन सी वस्तु मिली हमको? ऋणात्मक आवेशित वस्तु प्राप्त हुई। यानी कि चालन विधि में एक अनावेशित चालक वस्तु को किसी चालक वस्तु के पास में लेकर आते हैं तो जिस प्रकार की वस्तु इसमें लेकर आते हैं वह वाली वस्तु भी उसी प्रकार के आवेश से क्या होती है? आवेशित होती है। यहाँ लिखेंगे इसी में आगे आवेशित चालक से प्रतिकर्षण, आवेशित चालक से प्रतिकर्षण के कारण, आवेशित चालक से प्रतिकर्षण के कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब तक होता है जब तक कि दोनों ओर प्रतिकर्षण समान नहीं हो जाता है। जब तक होता है जब तक कि दोनों ओर प्रतिकर्षण समान नहीं हो जाता है। ये अपनी आवेशीकरण की तीनों विधि हो गई। इससे अगले वाले लेक्चर में या इससे अगले वाली क्लास में इससे अगले टॉपिक पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? आवेश के गुणधर्म। थैंक यू।